हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल अ गुड लाइफ टेल। तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट 13 चैलेंजेस फेस्ड बाय वर्किंग वुमेन दैट नो वन टॉक्स अबाउट। देखने में कितना भी आसान और ग्लैमराइजिंग लगता हो, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो वर्किंग वुमेन फेस करती हैं ऑन डे टू डे बेसिस, और इस बारे में ज़्यादा बातें भी नहीं होती, डिस्कशंस भी नहीं होती हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं उन चैलेंजेस के बारे में। नंबर 1 इज़ गिल्ट ऑफ नॉट बीइंग देयर। हमें अक्सर ऐसा फील होता है कि हम अपने बच्चों के लिए उतने अवेलेबल नहीं हैं जितने हमें होना चाहिए। हम अपने आप को कंपेयर करते हैं उन वुमेन से जो घर पे होती हैं फॉर्चुनेटली अपने बच्चों के साथ में, बट उनकी भी अपनी अलग चैलेंजेस हैं, उनके भी अपने अलग गिल्ट ट्रिप्स होते हैं। तो मॉम चाहे जो भी होना, इस गिल्ट से फ्री होना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए बार बार खुद को रिमाइंड कराना है कि आप जो भी कर रहे हैं अपने बच्चे के बेहतर फ्यूचर के लिए, बेहतर करियर के लिए, बेहतर फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए कर रहे हैं। इसलिए गिल्ट फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसा करके ना हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं कि वो खुशी खुशी अपनी ड्रीम्स को परस्यू कर सकें। The second point is being pointed out by neighbors, friends and family. कई बार हमें बताया जाता है कि कैसे हम अपने बच्चों का सही ख्याल नहीं रख पा रहे, या कैसे हमें जॉब में नहीं रह करके घर पे रहना चाहिए और बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कि कैसे हम सेल्फिश हो रहे हैं अपने एम्बिशन को अचीव करने के लिए। बट सच यही है कि उनमें से कोई भी आकर आपके बिल्स पे नहीं कर रहा है, उनमें से कोई भी आकर के ये नहीं देख रहा है कि आपके सपने क्या हैं। आज से कुछ साल बाद जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे और आपके पास सच में कुछ फ्री टाइम होगा ना, तो आप अपनी इस डिसीजन को, अगर आप जॉब छोड़ देते हैं उनके कहने पे, तो इस डिसीजन को आप बहुत रिग्रेट करेंगे। इसलिए मेरे ख्याल से उनकी इन क्रिटिसिज्म को, इन बातों को जाने ही देना चाहिए। प्रेशर ऑफ बीइंग गुड एट एवरीथिंग। हमें ना हमेशा क्रिटिसिज्म मिलती रहती है कॉन्स्टेंटली, फैमिली से, रिलेटिव से या नेबर से, कि योर हाउस इज़ मेसी, या ओ यू ऑर्डर द फूड अगेन। आपने खुद से खाना नहीं बनाया, फिर से बाहर से खाना ऑर्डर कर लिया। और अ फैमिली मेम्बर विस्परिंग कि ओ हर हस्बैंड कुक्स फॉर हर हस्बैंड इज वॉशिंग द क्लोथ्स। तो नहीं चाहते हुए भी ना ऐसी सिचुएशन में हमें थोड़ा बुरा लग जाता है, हम हर्ट हो जाते हैं। बट कोई बात नहीं, मुझे पता है उस मोमेंट में खुद को होल्ड कर पाना बहुत मुश्किल है, बट आप एक बात जान लीजिए कि ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। वो भी कहीं ना कहीं आपसे जेलस और इनसिक्योर फील कर रहे हैं, क्योंकि वो शायद आपके जैसी लाइफ लीड नहीं कर पा रहे, आपके जैसे बनना चाहते हैं, या फिर ये कारण हो सकता है कि उनके पास कुछ और टॉपिक ही नहीं है, उनके टॉपिक इतने शैलो हैं कि वो कुछ इन डेप्थ वाली, डेवलपमेंट वाली अच्छी बातें नहीं कर सकते। तो फिर वो बुराइयां करके ही अपना मन भरेंगे ना। टू मच टू हैंडल एट वंस। अब देखो, घर पे काम करना, बाहर काम करना, बच्चों का ध्यान देना, हस्बैंड का ध्यान देना, हेल्थ पे ध्यान देना, फिट रहना, स्किन केयर करना, कितना कुछ है एक वर्किंग मॉम की लाइफ में एट द सेम टाइम। और साथ ही साथ आपके इतने सारे एस्पिरेशंस होते, इतनी इच्छाएं, डिज़ायर्स होती हैं। तो इन सबको परफेक्टली मैनेज करना बहुत मुश्किल है, ये है बहुत ज़्यादा। इट इज़ टू मच टू हैंडल। इसलिए अगर आप इधर उधर फंबल करते हैं, आपसे गलतियां होती हैं, आप चीज़ें मिस कर जाते हैं, तो प्लीज़ इसका गिल्ट ना लें। नो टाइम टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। तो कई बार ना जब हम ऑफिस जाते थे, मुझे याद है कि मैं ऑफिस जा रही होती थी, मेरे आईब्रोज बड़े होते थे, या मैं हेयर कलर करना भूल जाती थी, तो मुझे सामने वाले से सुनना मिल जाता था कि अरे ये तो ग्रूम्ड ही नहीं है, अरे ये तो खुद पे ध्यान नहीं देती, हाउ केयरलेस। तो ऐसी बातें आपको ना आसपास से कई बार सुनने मिलेंगी, बट इतना ध्यान मत दो। खुद के लिए वक्त निकालना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन खुद की शांति या पीस की कीमत पे नहीं। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप एक बार बिना ग्रूमिंग के या बिना हेयर कलर किए कहीं चले गए। इट इज़ ऑल राइट, ये ज़िंदगी है और इस ज़िंदगी में हर वक्त आप परफेक्ट दिखे ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट एट द सेम टाइम आपको अपनी हेल्थ और फिटनेस को प्रायोरिटी बनाना है। और इससे मेरा मतलब ये नहीं कि आपको वेट लूज़ करना है, इससे मेरा मतलब ये है कि आप रेगुलरली ऐसी फ़िज़िकल एक्टिविटी करें जिससे आप अच्छा महसूस करें, हेल्दी महसूस करें। तो ये आपको इसलिए करना है क्योंकि ये आपको बेटर फील कराता है, ना कि इसलिए कि आप पतले हो सके और दूसरों को इम्प्रेस कर सके। एंगर एंड स्ट्रेस।
जब इतनी सारी चीज़ें हमारे हाथों में होती हैं, इतना कुछ करना होता है, तो कई बार हम खींच जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं और हमारे ऐसे रिएक्शंस निकल जाते हैं जो हमें खुद को पसंद नहीं होते और बहुत रिग्रेट फील होता है उसके बारे बाद में। मेरे साथ कई बार ऐसा होता है, बट द की टू सॉल्विंग दिस इज़ टू प्रैक्टिस मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेट करेंगे ना तो आपका गुस्सा बहुत शांत हो जाएगा। इसके साथ साथ जब आप ऑफिस में भी पॉलिटिक्स हैंडल कर रहे होते हो और घर में भी कर रहे होते हो ना, तो बहुत स्ट्रेस हो जाता है, इतना सारा काम होता है। उन सारी चीज़ों को लेके जब ये स्ट्रेस और एंगर आता है ना, इसका सिर्फ एक सोल्यूशन है कि मेडिटेट करो। अगर आप मेडिटेट नहीं करते तो एटलीस्ट प्रेयर्स करो। इससे आपके दिमाग को ना शांति मिलेगी और ये प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व नहीं तो 90% तक कम ज़रूर हो जाएगा। ओवर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर सेल्फ। मुझे पता है हर किसी को ऐसा लगता है कि ज़िंदगी उनके कंट्रोल में रहे, सब कुछ परफेक्ट हो, एक बहुत ही परफेक्ट वर्क एनवायरनमेंट हो, करियर में आप ग्लूम कर रहे हो, साथ में घर पे भी सब कुछ सुपर वुमन की तरह हैंडल कर रहे हो, आपका बच्चा भी सबसे अच्छा हो पढ़ने में। बट ये सारी चीज़ें एक साथ पॉसिबल नहीं है। तो हमें ना रियलिस्टिक रखनी है अपनी एक्सपेक्टेशन। जब बच्चा छोटा है तो करियर थोड़ा बहुत इधर उधर हो तो हमें वो एक्सेप्ट करना है एक अच्छे माइंडसेट के साथ में, ये सोच के कि हमारा भी टाइम आएगा। द सेम टाइम घर थोड़ा मेसी है तो हमें समझना है कि इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लिविंग इन अ होम। घर थोड़ा बहुत इधर हो तो हमारी ज़िंदगी ऐसा नहीं है कि परफेक्ट नहीं है। सिंपल खाने बन रहे हो, इट इज़ ओके। अपने आप से ओवर एक्सपेक्टेशंस रखना सबसे पहले कम करना है। जो प्रायोरिटी है पहले वो करना है और उसके बाद जब जब जैसे जैसे हमें वक्त मिले तो हमें थोड़ा सा इम्प्रूव करना है या अपग्रेड करना है अपनी चीज़ों पे। एक साथ ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी। होम मेकिंग टेक्स एट ऑल। ऑब्वियसली जब आप एक करियर वुमन होते हो तो जब आप कहीं पे एफर्ट डाल रहे होते हो, मेहनत कर रहे होते हो, इतने सालों से आपको सिखाया जाता है कि इस करियर में आपको पहुंचना है, आगे बढ़ना है। तो जब आप वाकई आगे बढ़ रहे होते हो तो कहीं ना कहीं जो थोड़ी सी अनप्रोडक्टिव चीज़ें होती हैं, जैसे कि घर घर में क्लीनलीनेस रेगुलरली, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मेस रह जाता है या हम थोड़ा कम टाइम दे पाते हैं घर के डेकोरेशन पे या घर की ऑर्गेनाइजिंग पे। तो ना हमें ऐसा लगता है कि हम एक अच्छे होम मेकर नहीं है। वाकई ऐसा होता है कि हम इन कंपैरिजन टू सम होम मेकर्स उतना अच्छा काम शायद नहीं कर रहे होते हैं, बट इट इज़ ओके क्योंकि हमारे पास एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए हम ऐसा नहीं कर पा रहे। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हमें पूरी तरह से इसको लेट गो कर देना है। हमें ऐसे शॉर्टकट तरीके या तो ढूंढने हैं जिससे हम चीज़ों को मैनेज कर सके, या फिर हमें हाउस हेल्प रखनी है ताकि हम इन चीज़ों को खुद से ना करके किसी और से करवा सके। लेकिन अगर फिर भी हम यहाँ फंबल करते हैं, फिर भी अगर ये चीज़ें हमसे परफेक्टली नहीं होती हैं, तो वी हैव टू एम्ब्रेस द इम्परफेक्शन। इट इज़ एब्सोल्युटली ऑल राइट। किड्स स्टडीज़ एंड सुपरविजन। कई बार ऐसा फील होता है ना कि हमने बच्चों को ट्यूटर लगा दिया तो शायद हम उतनी अच्छी मॉम नहीं है, हमें खुद से पढ़ाना चाहिए जैसे कुछ एक मॉम्स पढ़ा रही हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सब कुछ अकेले तो हैंडल नहीं कर सकते ना। द गोल इज़ टू मेक श्योर कि आपके बच्चे की पढ़ाई अच्छे से हो, वो अच्छी डिसिप्लिन सीखे। तो इसको ना हमेशा अपनी अपनी जो लाइफ है ना उसकी टू डू लिस्ट के प्रायोरिटी में हमें रखना है और खुद ही उन्हें गाइड करना। हमें हमेशा अवेयर रहना है कि वो क्या पढ़ रहे हैं, उनके सिलेबस क्या है, उनके एग्ज़ाम्स कैसे जा रहे हैं, अवेयर रहना है। अगर हम नंबर ऑफ आवर्स नहीं भी दे पा रहे हैं तो ये जो अवेयरनेस है ना और थोड़ी बहुत गाइडेंस जो हम हर वीकेंड पे बैठ के बच्चे के साथ स्टडी करते हैं या उन्हें टाइम देते हैं ना, ये जब हमें अवेयरनेस रहती है, पता होता है ना, तो ये गिल्ट आपकी चली जाएगी और विथ द हेल्प ऑफ अ ट्यूशन टीचर आपका बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। साथ ही आप जब बच्चे के साथ एक इमोशनल बॉन्ड रखोगे तो उन्हें डिसिप्लिन करना, समझाना ज़्यादा आसान होगा। तो इसका गिल्ट हमें बिल्कुल नहीं लेना है कि हम बच्चे को हर दिन 3-3 4-4 घंटे टाइम नहीं दे पा रहे हैं। अगर आप सही तरीके से उनको सही ट्यूशन में लगा रहे हैं और वीकेंड्स को सही टाइम दे रहे हैं, अच्छी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं उनके साथ। यू ऑर्डर अलॉट। वेल, एक टाइम था मेरी लाइफ में जब मैं कुक नहीं कर पाती तो मुझे बाहर से ऑर्डर करना पड़ता था। लेकिन जैसे यू ग्रो ओल्ड, यू ग्रो अ लिटिल वाइज, तो समझ में आती है कि कौन सी चीज़ें आपको बाहर से ऑर्डर करनी है और कौन सी नहीं। मोर ओवर, अभी मैं लाइफ के जिस पॉइंट पे हूँ तो आई हैव स्टॉप्ड ऑर्डरिंग अ लॉट फ्रॉम आउटसाइड। इसका रीज़न ये होता है कि आप जब
यू कैन हायर अ गुड कुक या फिर हेल्पर जो आपकी सारी चॉपिंग कर दे, आपके फूड के जो प्रिपरेशंस है उनको रेडी कर दे, तो आपके लिए कुकिंग बहुत इजी हो जाएगी। तो अपने आप आपका ऑटोमेटिकली ऑर्डर करना बंद हो जाएगा। साथ ही जब आप खाने की न्यूट्रिशनल वैल्यू को समझते हैं, जब आप समझते हैं आपके शरीर के लिए क्या सही है और क्या गलत है ना, तो बहुत ड्रास्टिक चेंज होता है। इसलिए एजुकेट योर सेल्फ कि क्या खाने से क्या होता है और कौन सी चीज़ हमें किस एज में खानी चाहिए। तो अपने आप जब आप इसके बारे में नॉलेज गेन करेंगे और प्लस आप हेल्प हायर करें, आप ज़रूर अपने लिए कुक या हेल्पर रखें ताकि वो लोग आपको सही टाइम पे खाना दे सके। आप ऑर्डरिंग से बच जाएंगे, प्लस हेल्दी खाना खा पाएंगे। आपके बच्चे के हेल्थ के लिए भी ये अच्छा होगा। ऑफिस पॉलिटिक्स एंड कंपटीशन। जब हम इस फील्ड में जाते हैं, जब हम अपना करियर बनाने कॉर्पोरेट में जाते हैं, तो हमें तो ये चैलेंजेस फेस करना ही है। जहाँ लोग हैं वहाँ पॉलिटिक्स ना हो, ऐसा नहीं होता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एक चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग और फिटेस्ट होता है वही सर्वाइव करता है। तो आपको भी ऐसा बनना है। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि आप उनकी पॉलिटिक्स का पार्ट बन जाए। इसके लिए आपको बस स्ट्रॉन्ग बनना है, फियर को दूर करना है और अपने एंगल से ना सब कुछ सही करना है, अपने टास्क सही करने हैं, अपने आप को सही रखना है। और जब आप ऑफिस छोड़ करके स्टेप बाहर करें ना, जब अपना राइट फुट बाहर करें ऑफिस से, वहीं पर पीछे ऑफिस के ड्रॉर में इस टेंशन को छोड़ के आए। बैड माउथिंग, कंपैरिजन फ्रॉम रिलेटिव्स। अब देखो, रिलेटिव्स, अगर आप घर पे रहो या वर्किंग वुमेन हो, होम मेकर हो, कुछ भी हो, आपके बारे में कुछ ना कुछ बैड माउथ करेंगे ही, कुछ ना कुछ बुरा बोलेंगे ही, क्योंकि एक तरह से शायद वो उनकी खुराक होती है। इसके बिना उनका काम नहीं चलता। ये लोग है ना, लोग हमारे बारे में बातें इसलिए नहीं करते कि हमारे अंदर कमी होती है, वो इसलिए करते क्योंकि ये उनकी आदत होती है। इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ देयर लाइफ, दिस इज द वे ऑफ लिविंग फॉर देम। वो किसी ना किसी को पकड़ के उनकी बुराई करते ही रहेंगे। तो अगर वो आपकी भी कर रहे हैं तो दो ही रीज़न, या तो उनके पास कुछ काम नहीं है या फिर वो आपसे जेलस फील कर रहे हैं, आपकी तरह जीना चाहते हैं। अननेसेसरी कंपैरिजंस, आपको हमेशा कंपेयर किया ही जाएगा, बट क्वेश्चन इज़ कि क्या आप अपने आप को सामने वाले से कंपेयर करते हैं। अगर आपको आपके किसी रिलेटिव से कंपेयर किया जा रहा है, किसी नेबर से कंपेयर किया जा रहा है, तो आप अगर इस लूप में नहीं फंसना चाहते तो इस बात को बस इग्नोर कर दें। ओम इग्नोराय नमः इज द मंत्रा। तो जब भी आपको ऐसे ना कंपेयर करे कोई किसी से जो आपको अच्छा ना लग रहा हो, तो आप मन में दोहराना इस मंत्र को, ओम इग्नोराय नमः। इन सब लाखों चैलेंजेस के बावजूद ना, एक अच्छी बात जो इन सब पे भारी पड़ती है वो है एक वर्किंग वुमेन का फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आप जब वर्किंग होते हैं तो आप अपने डिसीजंस लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, और इससे बड़ी और अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। सो ऑल द वर्किंग मॉमीज एंड ऑफ कोर्स होम मेकर्स टू, आई एम प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। तो ये थी मेरी आज की टिप्स और सजेशंस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर इट विद द फ्रेंड्स जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।